नाज़रीन गिरामी, आपने हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत से वाक़यात सुने होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का सोने से भी कीमती जामनी रंग जो दरियाफ्त हुआ है उसके बारे में बताएंगे। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक इसराइल में पहली बार जामनी रंग के कपड़े के ऐसे रेशे दरियाफ्त हुए हैं जिनका ताल्लुक इंजील में बयान किए गए दाऊद और सुलेमान के दौरे हुकूमत से है। मुमकिन तौर पर फेनीशिया कदीम तहजीब में 1570 कबल अज़ मसीह के कदीम दौर में समंदरी घोंघों के ग्लैंड से बनाया जाने वाला शाही अटेरियन जामनी रंग कदीम दुनिया में हकमियत और दौलत की निशानी समझा जाता था। माना जाता है कि यह रंग सोने से ज़्यादा कीमती था। बहिरा रूम के जनूबी इलाके में लोहे के ज़माने में कपड़ों में इस रंग के इस्तेमाल का हवाला बहुत सी मसीही और यहूदी तहरीरों में दिया गया है, जबकि हेकल सुलेमानी के साथ भी इसका ताल्लुक जोड़ा गया है। लेकिन इससे पहले घोंघों के खौल और बर्तनों के टुकड़ों पर जामनी रंग के निशानों के सिवा साइंसदानों को इस बावकार कदीम सनत का कोई बराह रास्त सबूत नहीं मिला था। वादिय तमन्ना की रंगदार टेक्सटाइल्स का मुशाहिदा करने के दौरान मुहक्किकीन कपड़े की बाकियात, झालर और ऊन के वो रेशे देखकर हैरान रह गए जिन्हें शाही जामनी रंग में रंगा गया था। वादिय तमन्ना जनूबी इसराइल में वाक़े एक कदीम इलाका है जहां से तांबा निकलता है। कदामत का अंदाज़ा लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की तकनीक से इस बात की तस्दीक हो गई है कि मिलने वाले नमूने 1000 साल कबल मसीह दौर के हैं, जब ख्याल किया जाता था कि बैतुल मक़दस में दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहतें कायम थीं। इसराइल के नवादरात के इदारे में नामियाती दरियाफ्तों की निगरान डॉक्टर नामा स्केनिक ने कहा, ये बहुत जोश दिलाने वाली और अहम दरियाफ्त है। पहली बार वो कपड़ा मिला है जिसका ताल्लुक दाऊद और सुलेमान के अदवार से है। इस कपड़े को बवकार जामनी रंग दिया गया है और कदीम ज़माने में जामनी रंग बड़े मर्तबे मजहबी शख्सियात और बिलाशुबा शाही ख़ानदान के अफराद पहना करते थे। खूबसूरत जामनी रंग ये हकीकत के धीमा नहीं पड़ता और इसको बनाना मुश्किल था, क्योंकि ये खौलदार जानदारों के जिस्म में पाई जाने वाली मामूली मिकदार से बनता है। तमाम ऐसी बातें हैं जो इसे रंगों में सबसे ज़्यादा काबिल कद्र बनाती हैं, इसलिए ये अक्सर सोने से ज़्यादा महंगा होता था। पेलवस वन नामी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक हकीकी जामनी रंग अर्जुमान 3 अक़साम के खौलदार जानदारों की बड़ी आंत के निचले हिस्से के करीब वाक़े ग्लैंड से तैयार किया जाता था। ये जानदार बहिरा रूम में पाए जाते थे और रंग हासिल करने के लिए कशीद का एक पेचीदा अमल किया जाता था जो कई रोज़ तक जारी रहता था। डॉक्टर स्कैनिक ने मजीद कहा, हालिया दरियाफ्त तक हमारा वास्ता खौलदार जानवरों के ज़ाया होने वाले खौलों और उन टुकड़ों से पड़ा था जिन पर रंग के खाने बने हुए थे, जिससे लोहे के दौर में जामनी रंग की सनत का सबूत मिलता है। अब पहली मर्तबा हमें कपड़ों पर इस रंग का बराह रास्त सबूत मिला है जो तकरीबन 3000 साल से महफूज हैं। तल अबीब यूनिवर्सिटी में शोबा आसार कदीमा से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर एरिज बिन यूसुफ ने कहा कि आसार कदीमा की तलाश में तमन्ना में जारी मुहिम के तहत 2013 से मुसलसल खुदाई की जा रही है। उनका कहना था कि इलाके के इंतहाई खुश्क मौसम की बदौलत हम लोहे के दौर, सुलेमान और दाऊद के ज़माने के कपड़े, रस्सियाँ और चमड़े जैसा नामियाती मवाद दरियाफ्त करने के भी काबिल हैं, जिससे कदीम दौर की ज़िंदगी की नादर झलक देखने को मिलती है। लोहे के दौर में पत्थर को पिघलाकर तांबे की धात निकालने को जदीद दौर में तेल से तशबीह दी जा सकती है। इस काम में महारत दरकार थी, इसे खुफिया रखा जाता था और जिनके पास ये इल्म था वो अपने दौर के आला तकनीकी माहिरीन समझे जाते थे। वादिय तमन्ना में हरारत के जरिए खालिस धातें हासिल करने के मकाम को गुलामों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो सनती फुजले से भरा है, जिसमें धातें पिघलाने की भट्टियों का फुजला शामिल है। फुजले के इन ढेरों में रंगीन कपड़े के 3 टुकड़े मिले, जिसकी वजह से मुहक्किकीन की तवज्जो इस तरफ मबजूल हो गई। मुहक्किकीन के लिए मानना मुश्किल हो रहा था कि उन्हें इतने कदीम दौर का असली जामनी रंग का मवाद मिला है। बकौल प्रोफेसर बिन यूसुफ, आसार कदीमा के माहिरीन दाऊद के महल की तलाश में हैं, ताम हो सकता है कि दाऊद ने अपनी दौलत का इज़हार आलीशान इमारतों के ज़रिए न किया हो, बल्कि ऐसी अशिया से किया हो जो खाना बदोश विरसे से मुताबिकत रखती हैं, जैसा कि कपड़ा और हाथ से बनाई गई बहुत सी अशिया। अगर इन तमाम तर चीज़ों का जिक्र किया जाए, महकमा आसार कदीमा का जिक्र किया जाए, तो ये बात तो वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है कि महकमा आसार कदीमा को
قدیم انسانوں میں جو مختلف قسم کی تبدیلیاں تھیں وہ بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے ایک یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ قدیم انسان سردیوں میں کئی ماہ تک سویا کرتے تھے، سو کر گزارتے تھے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا جدید دور میں جانور کر گزرتے ہیں ایسا ہی انسان کیا کرتے تھے۔ محققین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ شاید قدیم انسان اپنی بقا کے لیے سردیوں کا سخت موسم سو کر گزارتے ہوں، جیسا کہ جدید دور کے جانور کرتے ہیں۔ خوردبین اور سی ٹی اسکین کے ذریعے ماہرین نے دریافت کیا کہ تقریباً 4,30,000 سال قدیم ان ہڈیوں پر نقصان پہنچنے کے نشانات موجود ہیں، اور ایک دوسری ہڈی کو پہنچنے والا نقصان اسی طرح کا ہے جو سردیاں سو کر گزارنے والے جانوروں میں دیکھا گیا ہے۔ شمالی اسپین میں برگوس کے قریب واقع آثار قدیمہ کے مقام آتاپوریکا میں سیماڈی لوس ہیوسوس ہڈیوں کے گڑھے اور تدفین کے لیے استعمال ہونے والے کمرے سے انسانی باقیات ملی ہیں جو پتھر کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ ان باقیات کے معائنے کے بعد سائنسدان اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم انسان اپنے جسم میں کیمیائی تبدیلیوں کے عمل کی رفتار کم کر کے شدید سردی کے موسم میں کئی ماہ تک سوتے رہنے کے قابل تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب کھانے پینے کی اشیاء کا ملنا انتہائی دشوار تھا۔ آتاپوریکا فاؤنڈیشن کے سربراہ وان لوئس ارسویگا اور یونان میں ڈیموکرائٹس یونیورسٹی آف تھریس سے تعلق رکھنے والے انٹونس بارٹا سائکا نے اعتراف کیا کہ ممکن ہے کہ یہ خیال انسان اس وقت سو کر گزارنے کے لیے کیمیائی عمل سست کر لے سائنس فکشن جیسا لگے۔ تاہم دسمبر میں لا آرکیالوجی نامی جریدے میں شائع ہونے والے مضمون میں ان محققین نے اشارہ کیا ہے کہ دودھ پلانے اور بندر اور لنگور جیسے جانور جیسا کہ درختوں پر رہنے والے جانور اور بغیر دم کے جانور لورس سردیاں سو کر گزارتے ہیں۔ ان جانوروں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس قسم کی سست رفتار کیمیائی تبدیلیوں کے لیے ضروری جینیاتی بنیاد اور جسمانی ساخت بہت سے ممالیہ جانوروں میں بھی محفوظ رہ سکتی ہیں، جن میں انسان بھی شامل ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے ٹاپکس یا کس قسم کے عنوانات پر ہم ویڈیوز بنائیں تاکہ وہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کس قسم کی ویڈیو چاہتے ہیں تاکہ ہماری ریسرچ ٹیم اس پر مکمل ریسرچ کرے اور ریسرچ کرنے کے بعد اس ٹاپک کو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے شیئر کرے۔ لیکن اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی پسند سے آگاہ کریں، اور اگر آپ کو کوئی بات ناپسندیدہ یا ناگوار بھی گزرتی ہے تو اس کو بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی مینشن کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔